के रूप में। जिस प्रकार से एक सैनिक देश की सुरक्षा के लिए देश का बॉर्डर पे तैनात रहता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे और आपको एक सैनिक बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक सैनिक बनाया है। सुसमाचारों में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने वालों को कई नामों से देखते हैं और वे प्रत्येक नाम उनके सेवा, कार्य और कार्य को दर्शाते हैं। प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले उन विशेषताओं को अपने अंदर रखते हैं, जिनके द्वारा वे अपने स्वामी का कार्य करते हैं और सही तरीके से, भली प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के काम को कर सकते हैं और करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये बताती है कि हमारा युद्ध क्या है? हमारा युद्ध एक आत्मिक शक्ति के विरोध में है और इसीलिए हमारे हथियार भी क्या हैं? आत्मिक हैं। और जो हथियार हमें दिए गए हैं वह प्रतिदिन अपने विरोधियों को या अपने विरोधियों से लड़ने के लिए, उनको परास्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। हमारा युद्ध प्रतिदिन के जीवन के अंतिम समय तक चलता रहता है और हमें बड़े हियाव के साथ इस शत्रु का सामना करना है। बहुत बार हम डर कर भाग जाते हैं और तब शत्रु को हमारे जीवन की हानि करने का अवसर मिल जाता है। आत्मिक युद्ध में कई बातों की जरूरत होती है जिससे हम शत्रु का सामना कर सकते हैं। जहां युद्ध होता है वहां सैनिकों में एकता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैनिक यदि एक दूसरे का विरोध करने लगे और उनमें फूट पड़ जाए, तब शत्रु को हमें हराने में देर नहीं लगेगा और वो बड़ी आसानी से हमें हरा देगा। तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य एक सैनिक के समान है। उसमें सैनिक के कुछ गुण होते हैं। आज हम उन गुणों को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा युद्ध क्या है? मांस और लहू से नहीं, परंतु उन अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश मंडल में हैं। तो पहला गुण है समर्पण। एक सैनिक जो है अपने देश के प्रति अपना समर्पण कर देता है, वो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश के लिए क्या हो रहा है? कुर्बान हो रहा है, शहीद हो जा रहे हैं। हमें और आपको भी और मसीही लोग भी, कई एक लोग क्या हो रहे हैं? शहीद हो रहे हैं, कई एक लोग शहीद हो जाते हैं। तो ये समर्पण हमें होना चाहिए। जब एक युवक सेना में भर्ती होने के लिए जाता है तो उसे बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। वह बड़ी गंभीरता से सेना में भर्ती होने का निर्णय लेता है। उसे अपने निर्णय में बने रहने के लिए सब कुछ छोड़ने, सहने, करने को तैयार होना पड़ता है। उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, अपनी पत्नी छोड़नी पड़ती है, अपनी बहन छोड़नी पड़ती है, माँ छोड़नी पड़ती है, भाई छोड़ना पड़ता है, बेटा बेटी छोड़ना, सब कुछ उसे क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ने का साहस होना चाहिए। हाँ, एक शिष्य जो प्रभु यीशु मसीह का है उसे भी सब कुछ छोड़ने का क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए और उसे सोचना पड़ता है और सोचना है कि मेरे निर्णय के पीछे मुझे बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा। और इसी प्रकार एक विश्वासी अपने प्रभु के साथ पूरे जीवन भर सच्चाई के साथ चलने का फैसला लेता है। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस जगह में प्रभु यीशु मसीह का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात को बताती है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद, यहाँ पे लिखा है, कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता है
कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जब यीशु मसीह का शिष्य बन गया है तो आपको ऐसा जीवन जीना है कि आप अपने प्रभु को क्या करें? खुश करें, प्रसन्न करें। यदि आप प्रभु यीशु को अपने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो आपको यीशु मसीह का शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक शिष्य का जो है योद्धा के समान है और योद्धा जो है एक समर्पित व्यक्ति होता है। आपको एक समर्पित व्यक्ति होना है। दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य एक सैनिक के रूप में है। उसका जो है स्वामी भक्ति, उसके पास में क्या है? अपने स्वामी के प्रति भक्ति का जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक सैनिक अपने लिए युद्ध में शामिल नहीं होता, पर वह दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। एक सैनिक अपने लिए युद्ध में शामिल नहीं होता है, लेकिन वह दूसरों के लिए क्या होता है? अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। वह अपने देश के सम्मान का ध्यान रखता है। उसी प्रकार से हमें अपने प्रभु यीशु मसीह का ध्यान रखना है, अपने पासवान का भी ध्यान रखना है, अपने पास्टर का भी ध्यान रखना है, जिसने आपको वचन सुनाया उसका भी ध्यान रखना है, उसका भी सम्मान करना है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का शिष्य अपने प्रभु को महिमा देने के लिए जीवित रहता है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 20 पद। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 20 पद। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। क्योंकि तुम, एक शिष्य जो है यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, खून के द्वारा खरीदा गया है। ये याद रखना है आपको। तो आप एक खरीदे गए हैं यीशु मसीह के खून के द्वारा, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। किसके द्वारा? अपने शरीर के द्वारा। किसकी महिमा करनी? परमेश्वर की महिमा करनी है। तो हमें और आपको परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा खरीदा है, इसलिए हमें क्या करना है? उसका महिमा करना है। फिर 11 अध्याय का 1 पद में लिखा है, जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूं वैसा ही तुम भी मेरा अनुकरण करो। यहां पे पौलुस कहता है कुरिन्थ की मंडली को लिखते हुए कि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं हो। फिर पौलुस कह रहा है मेरा अनुसरण करो। एक पासवान को भी ऐसा होना चाहिए कि वो कहे कि मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चलो। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। तो जब हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हमें, हमारे पीछे जो शिष्य लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आए हैं और उनको देखभाल करने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, वचन का ज्ञान देने के लिए परमेश्वर ने हमें सौंपा है। आत्मिक भोजन को खिलाएं पिलाएं, तो हमें और आपको क्या करना है? उन्हें इस बात को भी बताना है कि तुम मेरी सी चाल चलो। यहाँ पे पौलुस कह रहा है तुम मेरी सी चाल चलो। तो हमें प्रभु की चाल चलनी है और जो शिष्य हैं उन्हें भी प्रभु की चाल चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए स्वामी भक्ति बहुत जरूरी है। मत्ती 5 उसका 16 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 16 पद, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सन्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। किसके द्वारा? मेरे द्वारा, आपके द्वारा। क्या हम और आप तैयार हैं यीशु मसीह का महिमा करने के लिए? प्रेज गॉड।
हमें यीशु मसीह का अनुसरण करना है और उसके पीछे हमें चलने की आवश्यकता है। तो शिष्यता में जो है प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य एक सैनिक के रूप में है, उसमें ये स्वामी भक्ति होना चाहिए कि वो अपने प्रभु के पीछे पूरी तरीके से चले। और इसलिए हम अपने प्रभु के हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु को महिमा देना है और हम सदा वही करते हैं जिससे हमारे प्रभु को क्या मिले, सम्मान मिले। चाहे आपको मरना पड़े, चाहे आपको जेल में जाना पड़े, चाहे आपको ताड़ना सहनी पड़े, चाहे आपको लोग निंदा करें आपकी, लेकिन आपको क्या करना है, अपने प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। हालेलुया। तो शिष्यता में एक सैनिक के समान है। प्रभु यीशु मसीह के हम और आप सैनिक के समान हैं। इसलिए हमें और आपको अपने स्वामी के प्रति ये भाव रखना है, हमें अपने प्रभु की महिमा करनी है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको बचाने के लिए अपनी जान उसने क्रूस पर दे दिया और हमें और आपको छुड़ा लिया। चौथी बात है, प्रभु यीशु का शिष्य एक सैनिक के रूप में है। चौथी बात, अपने स्वामी के साथ बराबर संपर्क रखना या रखता है। जिस प्रकार से संसार में क्या है, सैनिक है, तो सैनिक क्या करता है, अपने कमांडर का संपर्क में रखता है, कर्नल का संपर्क में रहता है, लोगों का संपर्क में रहता है। जब वो क्या करता है, कहीं भी रहता है तो वो हॉस्टल में अपना है, जहाँ पे उसका छावनी है वहाँ पे है, या वो बॉर्डर पर है, सभी जगहों में क्या है, वो अपने कमांडर ऑफिसर के संपर्क में रहता है। और इसलिए हमें और आपको भी अपने प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में रहना है। तो एक शिष्य जो है सैनिक के समान है, इसलिए शिष्य को क्या होना है, प्रभु यीशु मसीह का संपर्क में हमेशा रहना है। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 5वां पद, यहाँ पे लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो सैनिक है वो अपने स्वामी के संपर्क में हमेशा बना रहता है और बना रहना चाहिए। भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 27 पद में लिखा है, यहोवा तो परमेश्वर है, उसने हमें प्रकाश दिया है। पर्व की बलि को वेदी के सींगों से रस्सियों द्वारा बांधो। क्या है? पर्व की बलि को वेदी के सींगों से रस्सियों द्वारा बांधो। हम और आप बलिदान होने के लिए भी तैयार किए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा। हम यीशु मसीह का शिष्य है, लेकिन यीशु मसीह क्या किया है, हमें और आपको तैयार किया है। क्या करने के लिए? बलिदान होने के लिए भी। अगर हमें शहीद भी होना पड़े, यीशु के खातिर मरना पड़े, तो भी ये मेरा सौभाग्य है। इस गीत को भी हमें याद रखना। यीशु की खातिर मरना पड़े तो भी हमारा ये सौभाग्य है। तो हमें निराश नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है, लेकिन अपने प्रभु के प्रति क्या करना है, प्रभु से संपर्क बनाए रखना है। लय व्यवस्था की किताब उसका 6 अध्याय उसका 13 पद में हम लोग पढ़ते हैं। लय व्यवस्था के किताब उसका 6 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पे लिखा है, वेदी पर आग निरंतर जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर निरंतर आग जलती रहे, वो बुझने ना पाए। हमारे अंदर, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का एक आग जल रहा है, पवित्र आत्मा का एक आग जल रहा है। हमें क्या करना है, उसको बुझने नहीं देना है और हमेशा तत्पर रहना है। तो सैनिक पूरे समय अपने मुख्यालय के संपर्क
मुख्यालय से संपर्क बनाए रखता है और उसे अपने मुख्यालय से पूरे समय आदेश प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए अपने कार्य के द्वारा पूरा करने के लिए अपने आप को क्या करता है, वो सुरक्षित रखने और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरे समय केंद्र से संबंध बनाए रखता है। अवश्य है कि प्रभु यीशु का एक शिष्य है जो एक सैनिक के समान है, अपने समर्पण के प्रति सावधान रहे। जिस प्रकार मिलाप के तंबू में वेदी की आग बराबर जलती रहती थी, उसी प्रकार प्रभु यीशु के सेवक को और शिष्य को अपने स्वामी के साथ बराबर संपर्क बनाए रखना चाहिए। वेदी पर लगातार आग का जलना संभव है जब उसमें बराबर ईंधन मिलता रहे। और आत्मिक जीवन में बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमारे संपर्क को प्रभु से दूर कर सकती हैं। इसलिए हम अपने प्रभु से दूर नहीं होना। हालेलुया। आपका क्या हाल है? क्या आप यीशु के साथ में बने हुए हैं, उसका संपर्क में बने हुए हैं, अपने स्वामी के संपर्क में हैं, यीशु के संपर्क में है? नहीं है। आज आपको सोचने का समय है और अपने प्रभु से संपर्क करने की जरूरत है। शिष्यता और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य एक सैनिक के समान है। उसमें पांचवी बात है, शिष्य आज्ञा पालन करता है। शिष्य को आज्ञा पालन करना चाहिए। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 3 पद। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद। यहां पे लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है। क्या ग्रहण योग्य है? कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। राजाओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम शांति के साथ रह सकें, भक्ति के साथ में रह सकें, गंभीरता के साथ में रहकर जीवन व्यतीत कर सकें। तो हमें प्रार्थना करना है राजाओं के लिए भी और सभी मनुष्यों के लिए भी हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो युद्ध में आज्ञाकारिता ही एक सैनिक को विजय दिलाने में सहायक होती है और एक सच्चा व विश्वास योग्य शिष्य या सैनिक अपने अधिकारी के आज्ञा को शब्द ब शब्द पूरा करता है, ना तो वह उस आज्ञा में कुछ बदलाव करता है और ना उसमें कुछ घटाता है, ना उसमें कुछ बढ़ाता है, परंतु सैनिक अपने अधिकारी की आज्ञा का शीघ्र पालन करता है। आज्ञा पालन ही सैनिक को अपने स्वामी की ओर से प्रशंसा पाने के योग्य बनाता है और आज्ञा पालन ही उसे उन्नति और प्रशंसा पाने के लिए तैयार करता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं? या मैं करता हूं या नहीं? ये मेरे लिए और आपके लिए सवाल है। छठी बात है, प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य सैनिक के समान है। उसमें क्या है? छठी बात है, उसे सावधानी बरतना चाहिए। एक सैनिक बहुत सतर्क रहता है क्योंकि उसका जीवन और कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ उसके चारों ओर शत्रु पाए जाते हैं और इसलिए उसे पूरे समय सावधान रहने की आवश्यकता है। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 4 पद, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, इज़राइल का पवित्र, तेरा उद्धार करता, तेरी छुड़ौती के लिए मैंने मिस्र को तथा तेरे बदले इथियोपिया और सबा को दे दिया है। परमेश्वर ने क्या किया है?
हमें और आप हमारे लिए और आपके लिए क्या किया है उसने? सब कुछ दे दिया है। और यशायाह 43 का 4 में इस प्रकार से लिखा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तू एक शिष्य जो है प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि में क्या है? अनमोल है, जिसका मोल नहीं किया जा सकता है, मोल भाव, अनमोल है। तो आपको ये याद रखना है, एक शिष्य को याद रखना है कि यीशु मसीह का दृष्टि में, परमेश्वर का दृष्टि में एक शिष्य जो है वो अनमोल है। और उसके साथ साथ में लिखा है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मैं तेरे बदले मनुष्य वरन तेरे जीवन के बदले राज्य राज्य के लोग दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यहाँ पे प्रतिज्ञा करता है, यदि आप मरेंगे, यीशु के लिए शहीद होंगे, यीशु के लिए जेल में जाते हैं, यीशु के लिए अपमान सहते हैं, तो यहाँ पे कहता है, परमेश्वर कहता है, तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और तेरे बदले में मैं क्या करूँगा? जाति जाति के लोगों को दे दूंगा। और आज के समय में हम लोग देखते हैं कि चारों ओर जहाँ सताव है वहाँ पर कलीसियाएं बन रही हैं, और वहाँ पे परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है। कोई भी परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता है। रोकने वाले रुक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के काम को कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर परमेश्वर के काम को भी लोग रोकने लगें तो फिर हम में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है, और वो अपने आप को पक्के प्रमाणों से लोगों को प्रकट करता रहा और दिखाता रहा। थोमा उसका गवाह है। उसने कहा, जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ के कीलों को, पैर के कीलों को, पसली में जो भाला मारा गया था, अपना हाथ ना डालूं, उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिखाया, और वो हमारा देश में, भारत देश में आया, और भारत देश में आकर के वो शहीद हो गया। एक शहीद हुआ यीशु मसीह के लिए। आज भारत में कितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं और जानते हैं और चलते हैं, और आज भी कितने लोग जान रहे हैं, चाहे वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, पर नाम को तो सुना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास करे यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो एक दिन हर एक को उसके सामने घुटना टेकना पड़ेगा। तो मसीही जीवन में एक विश्वासी बहुत सावधानी से अपने प्रभु के साथ चलने का प्रयास करता है, और हमें और आपको भी करना है। सातवीं और अंतिम बात है, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य एक सैनिक के रूप में है। सैनिक को अपने शत्रु, उसकी शक्ति, उसके हथियारों एवं उसके उपायों को जानना जरूरी है। सैनिक को अपने शत्रु की शक्ति, उसके हथियारों एवं उसके उपायों को जानना जरूरी है। हमारा शत्रु शैतान हमसे बहुत अधिक बलवान है, ताकतवर है, और वह अपने काम को कई प्रकार से करता है, इसलिए कि वह बहुत चतुर भी है। और चतुर होने के साथ साथ में है, लेकिन मसीही विश्वासी को उसके कार्य पद्धति से अनजान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह बहुत धोखा देता है। वह बड़ी बड़ी आसानी से वह बड़ी आसानी से लोगों को अपने जाल में फंसा भी लेता है, और हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह हर एक सेवक को, हर एक विश्वासी को, हर एक शिष्य को हर समय, हर स्थान पर और हर प्रकार से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप उसके जाल में फंस जाएंगे। तो इसलिए क्या आप फंसे हुए हैं? क्या आप अपने शत्रु की चाल से अनजान हैं? यदि अनजान हैं तो फिर से आपको सावधानी के साथ में यीशु मसीह का शिष्य होने के कारण, एक सैनिक होने के कारण आपको चैतन्य होना है, और
अपने युद्ध को जारी रखना है। तो का शिष्य एक सैनिक के रूप में है, उसमें हमने देखा, पहली बात देखा हमने, एक सैनिक का जो गुण होता है, पहला है वो समर्पण है। क्या आपका समर्पण अपने प्रभु के प्रति है? दूसरा धीरज है। क्या आप अपने प्रभु के लिए धीरज रखते हैं? तीसरा स्वामी भक्ति है। क्या आप अपने प्रभु के स्वामी भक्ति में लीन हैं? चौथा, अपने स्वामी के साथ बराबर संपर्क में रहता है। क्या आप अपने प्रभु यीशु के साथ में संपर्क में हमेशा रहते हैं? पांचवा, आज्ञा पालन करता है एक सैनिक। क्या आप यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं? छठी बात, एक सैनिक जो है सावधानी बरतता है अपने जीवन में। क्या आप अपने जीवन में सावधानी बरतते हैं? सातवीं और अंतिम बात, सैनिक को अपने शत्रु और उसकी शक्ति को और उसके हथियारों एवं उसके उपायों को जानना जरूरी है। क्या आप अपने शत्रु के हथियार को जानते हैं, उसकी शक्ति को जानते हैं, या उसके उपायों को जानते हैं जिससे वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, एक सैनिक के रूप में है, हम उसका शिष्य बनकर प्रभु की महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं ये सभी लोग आपका शिष्य हैं और आपका शिष्य बनकर आपके लिए जीवन जीकर, एक आदर्श में जीवन जीकर आपकी महिमा कर सके। वो आपकी बातों का पालन कर सकें और सावधानी बरत सकें और अपने शत्रु को पहचान सकें, और जो अंधियारे में रहता है और समर्पण के साथ में, धीरज के साथ में, भक्ति के साथ में और आपके साथ में हमेशा संपर्क बनाए रख करके आपकी महिमा का कारण बने। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।